बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों मैं सुमन मैम। बच्चों हम लोगों का रिवीजन चल रहा है फाइनल एग्जाम के लिए, जिसमें हमारा गद्य और पद्य दोनों चैप्टर्स जो है वो रिवीजन में कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आज हम ये संचयन में फर्स्ट चैप्टर गिल्लू उसका रिवीजन करेंगे। तो संचयन में कुल हमारे 3 से 4 चैप्टर हैं। गिल्लू और स्मृति और दिए जल उठे और हामिद खां, ये 4 चैप्टर हैं। तो इसका पहला चैप्टर बच्चों गिल्लू, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसका समरी टाइप से बताती हूँ। वीडियो का मकसद सिर्फ ये, वीडियो तो आपको लोगों को डिस्क्रिप्टिव भेजा ही जा चुका है, लेकिन ये समरी टाइप से थोड़ा सा मैं आप लोगों को कि आप फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो बच्चों संचयन में पहला चैप्टर गिल्लू, गिल्लू के नाम से ही पता चलता है कि ये एक गिलहरी का नाम है, जैसा हमने आप लोगों को बताया बच्चों। और ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, महादेवी वर्मा ने खुद इसे लिखा है। तो गिल्लू में एक्चुअल में है क्या बच्चों? इस चैप्टर में ये बताया गया है बच्चों कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म है कि किसी भी जरूरतमंद की सेवा एवं सुरक्षा करना, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई मूक पक्षी हो, पशु पक्षी हो, किसी की भी जो जरूरतमंद हो बच्चों, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षी अपना दुख दर्द बता नहीं सकते हैं, वे केवल अपनी तरह तरह की गतिविधियों से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। चाहे पशु हो बच्चों या पक्षी हो, हमारी तरह हम मनुष्य की तरह तो वो बोल नहीं सकते हैं। अपनी अलग अलग क्रियाकलापों के द्वारा वो हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्यों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे घायल एवं निरीह पशु पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी दवाई व मरहम पट्टी की व्यवस्था करें। अगर कोई घायल हो गया बच्चों, पशु, देखो अभी मकर संक्रांति आ रहा है तो ढेर सारे कबूतर बेचारे घायल हो जाते हैं, ढेर सारे जो चिड़िया वगैरह हैं, तो पहले से ही बोला जाता है कि आप लोग उसको देख करके वो करिए। और जगह जगह पे डॉक्टर्स लोग होते हैं बच्चों, ये वेटरनरी वाले, कि उनको तुरंत ले जाके उसको मरहम पट्टी करते हैं वो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं बच्चों। तो हम मनुष्यों की भांति पशु पक्षी भी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की अनमोल देन है। जैसे हम इस सृष्टि की अनमोल देन है ईश्वर की, उसी तरह से पशु पक्षी भी ईश्वर द्वारा बनाए गए एक अनमोल रत्न है। बच्चों इस पाठ में यदि हम लेखिका को देखें, लेखिका महादेवी वर्मा की तरह आहत प्राणियों की सेवा करें, आहत मतलब जो जिनका एक्सीडेंट हो गया, जिनको घाव लगे हुए हैं, तो संभवतः ईश्वर की पूजा अर्चना या का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता बच्चों। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने कहा कि आप मंदिर में जाके घंटा घड़ियाल और 4 किलो मिठाई चढ़ाइए, नहीं। आप किसी जरूरतमंद की, किसी घायल मनुष्य की, किसी के दुख से उसे उबारते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो भगवान की सबसे सच्ची भक्ति और सबसे बड़ी पूजा होती है बेटा। और जो महादेवी वर्मा ने वही इस पाठ में किया है, जो है गिल्लू पाठ में बेटा महादेवी वर्मा जी के द्वारा गिल्लू जो है वो घायल हो चुका था, लेकिन महादेवी वर्मा उसे उठा करके ले आती हैं, उस पर पेंसिलिन लगाती हैं और उसे कितने प्रेम पूर्वक उसे फिलर से उसे दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, और बाद में उनको सफलता मिलती है, गिल्लू स्वस्थ हो जाता है। और शब्दों के अभाव में भी जैसे लेखिका ने मूक गिल्लू के दर्द को भांप लिया था। गिल्लू तो ऐसे छोटी छोटी आंखों से देख रहा था, कौओं ने उसे घायल कर दिया था, न्यूली बॉर्न बेबी, लेकिन उसके दुख दर्द को लेखिका को पता चल गया, भांप लिया। उसी प्रकार बच्चों हम सभी को भी स्वयं और प्रकृति के बीच आत्मीय संबंध जोड़ना चाहिए। ये जो प्रकृति है बच्चों और मनुष्य का एक आत्मीय संबंध होता है, तो हमें उसे उनके साथ बच्चों प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए एवं निष्कपट बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सेवा भाव जैसे मानवीय गुणों से हमें ओतप्रोत होना चाहिए। कि कैसे महादेवी वर्मा बच्चों गिल्लू को ले आती हैं और उसको स्वस्थ हो जाता है गिल्लू, उसके बाल निकल आते हैं और महादेवी वर्मा के चारों तरफ, कवित्री के चारों तरफ वो घूमता फिरता है और दूसरे गिलहरियों को देख के वो चिक चिक करता रहता है। तो महादेवी वर्मा को समझ में आ जाता है कि गिल्लू भी बाहर जाना चाहता है, तो वो उसको जो है खिड़की पे एक झूला बना देती हैं, उसी में वो झूलता रहता है और खिड़की की एक जाली जो है वो खोल देती हैं, उसी से वो बाहर चला जाता था। पूरे दिन अपनी गिलहरियों के साथ नेता बना घूमता रहता था गिल्लू, और शाम जैसे होती थी वो घर के अंदर अपने झूले में आके बैठ जाता था।
और महादेवी वर्मा के साथ वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाता था बच्चों, उनकी थाली में बैठ जाता था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसे किसी भी तरह से करके उसे टेबल पे बैठना सिखाया। और एक एक चावल चुन के क्या सफाई से खाता था गिल्लू, कि वैसा इंसान क्या खा सकता है। और महादेवी वर्मा को बच्चों तब सबसे आश्चर्य होता है कि जब महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में रहती हैं, तो कोई एक आदमी आता है जो गिल्लू को खाना दे जाता है। उसका प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था, लेकिन गिल्लू वो खाता नहीं है। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से आती हैं और एक दिन उसका झूला साफ करती हैं गिल्लू का, तो देखती हैं सारे काजू उसमें भरे पड़े थे। तो उनको समझ में आ गया कि गिल्लू उनके दुख के कारण खाया नहीं, कि मेरी मालकिन कहाँ है। और जब महादेवी वर्मा आती हैं हॉस्पिटल से, अपने बिस्तर पे लेटी हुई हैं, तो गिल्लू आ करके चल करके उनके सिर के सिरहाने बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को खुजलाता, सहलाता। ऐसा लगता कि कोई नर्स है, कोई नर्स उसकी उनकी सेवा कर रहा है। तो ये देखने के बाद लेखिका को बच्चों बहुत ही ज़्यादा कि देखो कि अगर आप किसी की सेवा करते हो तो उसके बदले में आपको ज़रूर मिलता है। और इतनी सेवा करता है गिल्लू उनकी, लेकिन बच्चों जानवरों की गिल्लू की बहुत ज़्यादा अवधि नहीं थी। अब उसके मरने का समय आ गया था और गिल्लू अब अपने जीवन से जाने वाला था। तो महादेवी वर्मा को बहुत दुख होता है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हीटर चला के उनके हाथ पैरों को वो उसको गर्म करती हैं। लेकिन गिल्लू जो है, एक सुबह जो है गिल्लू उनको छोड़ करके चला जाता है और महादेवी वर्मा उन गिल्लू की समाधि जो है वो सोनजूही लता के नीचे उनकी समाधि बनाती हैं, क्योंकि वो गिल्लू जो है उस सोनजूही लता में छिपकर बैठता था। उसे उसके पास खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। उसमें खेलता, कभी छुप करके बैठ जाता, महादेवी वर्मा के कंधों पे आकर के बैठ जाता, उनको आश्चर्यचकित कर देता। इसीलिए उन्होंने उसकी समाधि सोनजूही पेड़ के नीचे बनाई। और जब एक दिन महादेवी वर्मा क्या देखते हैं, जब गिल्लू उनके जीवन में नहीं है, उसका देहांत हो चुका है, तो उस सोनजूही कली में एक पीली कली खिली हुई है। तो उनको ऐसा आभास होता है कि शायद इस पीली कली के रूप में मेरा गिल्लू ही तो नहीं आया है बाहर। उस फूल को देख करके, पीली कली को देख करके लेखिका को ऐसा लगा बच्चों। तो बच्चों जो मूक प्राणी होते हैं, मूक पशु पक्षी होते हैं, उनके दुख दर्द वो बता नहीं पाते, लेकिन उनको समझना, उनकी सेवा करना, वो ईश्वर के बहुत करीब होने जैसा होता है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है कि सभी को उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों इसमें भी वीडियो में भी है वो क्वेश्चन आंसर, और मैं पीडीएफ भी भेजूंगी, उसमें अतिरिक्त प्रश्न भी है। गिल्लू के 5 प्रश्न हैं। इसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो तो आपको लर्न बाय हार्ट करना ही है, लेकिन जो अतिरिक्त प्रश्न है उसे आपको अपने आप से चैप्टर पढ़ के, लिख करके और पीडीएफ बना करके उसे गूगल क्लासरूम में बच्चों सबमिट करना है। धन्यवाद।